एक राज्य को बनाने के लिए हमें जो है 4 बातों की आवश्यकता होती है। पहला राजा, दूसरा प्रजा, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, और चौथा जो है स्थान। तो 4 बातें जब मिलती हैं तो एक राज्य को स्थापित करती है। सो प्रियो, हम इन 4 बातों को मिलाकर देखते हैं कि आदि में यानी कि अदन की वाटिका में हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य जो है आदम और हव्वा के साथ था, जहां पर परमेश्वर जो है राजा था और प्रजा जो है आदम और हव्वा थी, और कानून जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान था वो ये है कि इस वृक्ष के फल को ना खाना, और स्थान अदन की वाटिका थी। सो आज हम जो प्रार्थना करते हैं, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, उस राज्य को हम जो है आदि में कहां देख रहे हैं? अदन की वाटिका में देख रहे हैं। तो उस राज्य में हम देखते हैं कि जो प्रजा थी आदम और हव्वा कितने आनंदित थे, परंतु हम मनुष्यों का दुश्मन, क्योंकि परमेश्वर से वो दुश्मनी नहीं कर सकता, उसकी औकात नहीं है शैतान की, वो हम मनुष्यों का दुश्मन इसलिए है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। इस दुनिया में बहुत सी चीजें बनी हैं, परंतु उन सारी चीजों में जो बेस्ट बनाया परमेश्वर ने, वो हम मनुष्यों को बनाया। तो वो शैतान हमारी खुशी को जो है अदन की वाटिका में देख नहीं पाया, हम और जो है सर्प का रूप धारण कर कर हम देखते हैं कि उसने जो है हव्वा को किस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में उस फल को खिलाया जिस फल को खाने की मनाही परमेश्वर ने की थी। और उस एक आज्ञा का उल्लंघन मनुष्यों के लिए पाप ठहरा, और इस प्रकार से प्रियो हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य उन लोगों के ऊपर से उठा लिया गया। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए उसके पास आने वालों को चाहिए कि वो अपने हर एक चाल चलन में पवित्र बने। और फिर आगे हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना राज्य किन पर स्थापित किया? इस्राएलियों पर। किन पर? इस्राएलियों पर, क्योंकि परमेश्वर ने उन इस्राएलियों को अपनी निज प्रजा का नाम दिया था। परंतु इस्राएलियों ने क्या किया? क्या किया इस्राएलियों ने? कृपया निकालेंगे पहला शमूएल उसका 8वां अध्याय। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस्राएलियों के जो वृद्ध है, जो पुरने लोग हैं, वो सब इकट्ठे होकर शमूएल के पास आ गए और कहने लगे कि तू बूढ़ा हो गया है, इसीलिए भला है कि हमारे लिए अन्य जातियों के नाई एक राजा को नियुक्त कर। They were demanding a king for themselves. वो अपने लिए एक राजा की मांग कर रहे हैं। वो इस्राएली जिन्होंने परमेश्वर के द्वारा बड़े बड़े काम होते हुए देखा, जिन्होंने परमेश्वर के द्वारा आकाश से मन्ना खाया, जिन्होंने परमेश्वर के द्वारा चट्टान में से पानी पिया, जिन्होंने परमेश्वर के द्वारा लाल समुद्र को पार किया, वो इस्राएली उस परमेश्वर का तिरस्कार कर रहे हैं, उस परमेश्वर का इंकार कर रहे हैं और मनुष्यों में से अपने लिए एक राजा को मांग रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। देखिए, तो शमूएल जानता था इस बात को, शमूएल इस बात की गहराई को समझता था, इसीलिए जो है दुखित हुआ, पीड़ित हुआ और उन्हें कोसने लगा कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। परंतु परमेश्वर ने क्या कहा? और परमेश्वर ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले। क्या कह रहा परमेश्वर? वो लोग जो कुछ तुझसे कह रहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको ही निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना ठहरूं। सो प्रियो, जब हम इस भाग को पढ़ते हैं, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, तो हम इस बात को अच्छी तरह से समझने पाते हैं कि परमेश्वर का राज्य दोबारा अदन की वाटिका से निकलकर दोबारा कहां पर स्थापित हुआ था? इस्राएलियों पर, इस्राएल में स्थापित हुआ था।
और वहां पर उनका राजा कौन था? परमेश्वर था। और प्रजा कौन थी? इस्राएली थे। और संविधान, कानून, लॉ क्या था? पुराना नियम। और इस्राएल देश था। सो प्रियो, इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस्राएलियों के द्वारा जब परमेश्वर का तिरस्कार किया गया, इनकार किया गया, तो ये उनके लिए पाप ठहरा, ये उनके लिए गुनाह ठहरा। और इस प्रकार से परमेश्वर का राज्य जो है इस्राएलियों के ऊपर से उठ गया। और उसके बाद परमेश्वर ने निर्णय लिया, अब की बार मैं जो अपने राज्य की स्थापना करूंगा, वो राज्य जो है अब ऐसा नहीं होगा, वरन वो राज्य जो है सदा काल का होगा। और उसकी भविष्यवाणी को हम जो है दानियेल की किताब में पढ़ रहे हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब नया नियम का मत्ती आरंभ हुआ, नया नियम में जब हम मत्ती की किताब में आते हैं, मत्ती सुसमाचार में आते हैं, तो मत्ती सुसमाचार में 400 वर्ष के बाद हम जो है एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। और वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन नदी के आसपास यहूदियों से क्या कहता फिर रहा था? कृपया निकालिए मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय, उसका 1 और 2 आयत। आप लिख लीजिए, मैं फिर आपको बता रहा हूं, कोई ऐसा मैसेज नहीं देता है जो आप सुन रहे हैं इस समय। तो जब हम आगे बढ़ते हैं, नए नियम में आते हैं, तो हम क्या किसको देख रहे हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देख रहे हैं। और वो यरदन नदी के आसपास किस बात का प्रचार कर रहा है यहूदियों में? कि मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। वो परमेश्वर का राज्य जिसको सदा स्थापित करने की बात दानियेल की किताब में कही गई, वो राज्य निकट आ गया है। और यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद हम यीशु मसीह को देखते हैं। और वो जो पत्थर जो उस विशाल प्रतिमा पर ठोकर मारी थी, वो यीशु यहां पर आया, वो पत्थर आया उन दिनों में जब रोम का साम्राज्य था। और यीशु ने आकर क्या कहा? मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय, उसका 17वां पद। तो वहां पर यूहन्ना जो है क्या कह रहा था? स्वर्ग का राज्य अर्थात परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। और यहां पर यीशु क्या कह रहा है? आया है। समझिए इन बातों को, यही है टेक्निकल बातें। वहां यूहन्ना आ गया है और यीशु क्या कह रहा है? आया है। लूका सुसमाचार को निकालेंगे, 4 अध्याय, उसका 43 पद को पढ़ेंगे। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? सारे जगत के लोगों में परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार करना आवश्यक है, आवश्यक है। इसीलिए मुझे इस जगत में भेजा गया है। सी द पर्पस ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहां पर हम जो है प्रभु यीशु मसीह के आने के उद्देश्य को देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया था। वो कहता है कि मैं इसलिए आया हूं ताकि परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर सकूं, परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर सकूं। बहुत से बाइबल फेलोसफर्स कहते हैं यहूदियों ने उसका राजा होने से इनकार किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने राज्य के बदले में चर्च को स्थापित कर दिया। कहता है, बहुत से विद्वान लोग, बाइबल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं, बट बाइबल क्या कहता है ये हमें जानना जरूरी है। मनुष्य क्या कह रहा है इस बात पर हमें ध्यान नहीं देना है, वरन हमें ध्यान देना है इस बात पर कि बाइबल हमसे क्या कह रहा है। और यही कारण है कि बहुत से लोग मनुष्यों की बातों पर कान लगाए हैं, इसीलिए मसीहत जो है अलग अलग रीति रिवाजों में बढ़ते जा रहा है, अलग अलग नामों में बढ़ते जा रहा है। और जो यीशु मसीह का उद्देश्य था कि हम जो दूर थे, हम जो अलग थे, हमें एक करने का, वो उद्देश्य
आज तक प्रभु यीशु मसीह का पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम में ही फूट नजर आता है, हम में ही अलगाव हम देखते हैं कि कोई कुछ और कोई कुछ कहता है। सो प्रियो, बाइबल क्या कहता है परमेश्वर के राज्य के विषय में हम ध्यान देंगे। मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय उसके 23वें पद को निकाले। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और क्या कर रहा था? जिस काम के लिए वो आया था वो काम वो पूरा कर रहा था। सारे जगत के लोगों में परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने आया था और वही प्रचार वो गलील के लोगों में घूम फिर कर रहा है। प्रियो, ये रेफरेंस जो है मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं ताकि आप आज के विषय में जो है मजबूती प्राप्त कर सके। परमेश्वर का राज्य यूं ही नहीं है, इसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य को लेकर आज हमारे बीच में गलतफहमी है, उसे सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलतफहमी लेकर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जैसे स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। और हम देखते हैं इस मत्ती सुसमाचार 6वां अध्याय के 9वें पद में यीशु अपने चेलों से कह रहा है कि तुम जो है परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करो, जागते रहो और राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए अर्थात स्वर्ग के राज्य के लिए प्रार्थना करते रहो कहता है, और इस रीति से प्रार्थना करो कहता है कि तेरा राज्य आए। लेकिन ये प्रार्थना हमारे लिए नहीं है कि हम ये प्रार्थना को करें। माफ कीजिएगा अगर आपको तकलीफ हो रही होगी तो, लेकिन सच्चाई यही है कि ये प्रेयर हमारे लिए नहीं है, उन चेलों के लिए जो उस समय प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे। और वो अपने चेलों से कह रहा है कि तुम इस रीति से प्रार्थना करो, क्योंकि राज्य का स्थापित होना जरूरी है, राज्य का आने का समय निकट है, राज्य मध्य में है, इसलिए तुम भी इस रीति से प्रार्थना करो। प्रे फॉर द किंगडम, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करो कि तेरा राज्य आए। और मरकुस समाचार के 9वें अध्याय के पहले पद को कृपया निकालें। तुम में से बहुतेरे लोग अपनी आंखों से उस राज्य को सामर्थ के साथ आता हुआ देखोगे कहता है यीशु। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब यीशु मारा गया, गाड़ा गया और जब तीसरे दिन जी उठा, कृपया निकालिए प्रेरितों का काम 1 अध्याय के 3 पद में कि वो 40 दिन तक चेलों को अपने आप को जीवित प्रमाणित किया और उनसे किसके विषय में बातें कर रहा है? उनसे, चेलों से जो है परमेश्वर के राज्य की बातें कर रहा। सो प्रियो, परमेश्वर का राज्य हमारे लिए कितना महत्व रखता है ये इस बात से जाहिर होता है कि बाइबल में 103 बार जो है इसका जिक्र किया गया है। और प्रियो, हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय, आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय को पढ़िए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि कैसे सामर्थ उतरा और जो चेले एक जगह बैठे तो उन पर ठहर गया और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और उस सामर्थ को चेलों ने कैसे देखा? सनसनाहट था, एक बड़ा तेज था, एक बड़ा आग की लौ थी, एक बड़ा भूचाल था। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक परमेश्वर का राज्य सामर्थ के साथ पृथ्वी पर ना उतरे और जब तक तुम उसे सामर्थ का उतरता हुआ ना देख लो, तब तक तुम में से कई लोग हो जो मृत्यु का स्वाद ना चखोगे। तो काम 2 अध्याय में परमेश्वर का राज्य सामर्थ के साथ उतरा और 3000 लोगों ने जो है वहां पर अपने पापों से मन फिराया और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर जो है उद्धार पाया। 47वें पद में लिखा हुआ है कि प्रभु प्रतिदिन जो है जो उद्धार पाते थे, जो बपतिस्मा लेते थे, उन्हें उस कलीसिया में अर्थात उस झुंड में जोड़ दिया करता था। और वो कलीसिया 3000 से 5000 हुआ, फिर आगे हम देखते हैं कि 8000 की संख्या में वो बढ़े और उसके बाद हम देखते हैं कि बहुतेरे
They become more and more and more. नबूकदनेस्सर के दर्शन में उसने क्या देखा था कि एक पत्थर बिना मनुष्यों के सहारे पहाड़ से लुढ़क कर आया और उसके पैर में ठोकर मारा और वो विशाल प्रतिमा चूर चूर हो गई और वो पत्थर जो है एक विशाल पर्वत के रूप में पृथ्वी पर फैलता गया। वैसे ही प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि जब चर्च की स्थापना हुई तो चर्च एक छोटे से झुंड के रूप में स्थापित हुई। उसके बाद वो धीरे 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 पूरे पृथ्वी पर बढ़ते गई, बढ़ते गई, बढ़ते गई। और परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से हम उस समूह के, उस चर्च के आज हम भी अंग बने हुए हैं। जब यीशु मसीह पकड़ाया और उस पर आरोप लगा कि अपने आप को राजा कहता है, तो क्या कहा उससे? क्या तू राजा है? आर यू किंग? ये मैं नहीं कह रहा है, तू ही कह रहा है कि मैं, यस आई एम द किंग। की किताब के दूसरे अध्याय में उसके तीसरे पद में लिखा हुआ है, वो मैं ही हूं, मैं ही वो प्रिंस हूं, मैं ही वो राजाओं का राजा हूं, मैं ही वो प्रभुओं का प्रभु हूं। ने पूछा कि तेरा राज्य कहां है? वेयर इज योर किंगडम? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा राज्य संसार के नहीं तुम्हारे जैसा नहीं है, मेरा राज्य आत्मिक रूप से है। क्या कहता है पौलुस? पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय के 16 पद में क्या कहता है कि तुम परमेश्वर के जीवित मंदिर हो। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड, वी आर द किंगडम ऑफ गॉड, वी आर द चर्च ऑफ गॉड। हम सब परमेश्वर के राज्य हैं। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसके 5वें और 6वें पद को कृपया पढ़े। सालमन भैया आप जान रहे हैं ना, प्रकाशित वाक्य कलीसिया के लिए लिखा हुआ है। 6वें पद को पढ़िए फिर से एक बार। तुम जो हो परमेश्वर के याजक हो, तुम जो हो परमेश्वर के राज्य हो। यू आर द प्रीस्ट, यू आर द किंगडम ऑफ गॉड। सो क्रिश्चियंस कौन है? परमेश्वर के याजक है और परमेश्वर के राज्य है। 9वां पद, यीशु के राज्य में, यीशु के क्लेश में मैं तुम्हारा भाई बना हूं कहता है। और पतरस की किताब के पहले अध्याय 9वें पद में पतरस कहता है चर्च को, ईसाइयों को, मसीहियों को कहता है कि यू आर द रॉयल प्रीस्ट। तुम परमेश्वर के राज पदाधिकारी हो, तुम परमेश्वर के घराने के लोग हो। परमेश्वर ने तुम्हें अपनी निज प्रजा के रूप में चुना है। तो परमेश्वर का राज्य है, तभी तो हम परमेश्वर के राज पदाधिकारी बने हुए हैं, तभी तो हम परमेश्वर के राज घराने के लोग ठहरे हैं। यदि राज्य नहीं है तो हम कहां से फिर परमेश्वर के राज पदाधिकारी हैं? पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 23 और 24 पद को, वो सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह आएगा और सारी बातों का अंत कर क्या करेगा? राज्य को क्या करेगा? इस कलीसिया को क्या करेगा? परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। आकर फिर 1000 वर्ष के लिए राज्य नहीं करेगा। जो राज्य उसने स्थापित करके गया है उसे क्या करेगा? वो पिता के हाथ में सौंप देगा। जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने ना पाएगा। तो नए सिरे से जन्म लेना यानी कि प्रेरितों का हम दूसरे अध्याय में देखते हैं कि 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा यानी कि नए सिरे से जन्म लेना। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर के राज में प्रवेश किया, क्योंकि मांस और लहू परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए चाहिए कि हम अपने मांस और लहू का खतना करें। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम शारीरिक दशा में मर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा में हम जो है एक नए सिरे से उसके संतान के रूप में, उसके राज्य के रूप में, उसकी कलीसिया के रूप में जन्म लेते हैं। So प्रियो, being a kingdom of God, do not worry for anything.
हव्वा और आदम नंगे थे, निर्वस्त्र थे अदन की वाटिका में, लेकिन उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य में थे, परमेश्वर उनका राजा था और परमेश्वर को उनकी चिंता थी। वही राज्य आज कलीसिया के रूप में हमारे संग और साथ में। तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या कहता है, क्या कहता हमारा परमेश्वर, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं में परेशानियों में साथ न छोड़ूंगा मैं तेरा।